कच्चा नाम भौतिक विज्ञान। देखिए हमने अंतरिक्ष तरंग, ये दो तरंगें होती हैं, तो इसमें अंतर जैसे पूछ दिया जाए तो आप पहले अंतरिक्ष तरंग की परिभाषा लिखते हैं और अंतरिक्ष तरंग की परिभाषा लिखते हैं तो अंतर हो जाएगा। अंतरिक्ष तरंग किसे कहते हैं? जब कोई माध्यम का जब किसी तरंग के माध्यम का कोई कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है तो अंतरिक्ष तरंग होती है। यही अंतर हो जाए। अंतरिक्ष तरंग में क्या बनता है? अंतरिक्ष तरंगें आगे संचरित सुरंग व गर्त बनाती हुई आगे की ओर संचरित होती हैं। ये अंतरिक्ष तरंगों को द्रव में उत्पन्न की, अंतरिक्ष तरंगों को ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है। किसमें? ठोसों में अंतरिक्ष तरंगों को उत्पन्न की जा सकती है, गैसों में नहीं की जा सकती है। अंतरिक्ष तरंगें जब किसी तरंग के माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के अंदिश कंपन करता है, अंदिश यानी समांतर कंपन करता है, तो वहाँ उसे अंतरिक्ष तरंगें कहते हैं। अंतरिक्ष तरंगें संपीड़न व विकिरण बनाती हुई आगे की ओर संचरित होती हैं। संपीड़न बनाएगी और विकिरण बनाएगी। लेकिन ये तरंगें जो है, अंतरिक्ष तरंगें जो हैं, तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी उत्पन्न की जा सकती है। ये ध्यान रखना। अब लिखिए अंतरिक्ष तरंग तथा अंतरिक्ष तरंग में अंतर। तो एक तरफ आप अंतरिक्ष तरंग लिख लेंगे, एक तरफ क्या लिख लेंगे? अंतर। अब तो पहले लिखेंगे पहले नंबर में क्या? इसमें माध्यम का कण, कोई परिभाषा, इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है और इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के अंदिश कंपन करता है। इसमें नंबर 1 तरफ संकेत डाल लीजिए। इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, लंबवत कंपन करता है। इसमें लेकिन इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के अंदिश कंपन करता है। अंतरिक्ष तरंग और अंतरिक्ष। अब दूसरा अंतर, ये तरंगें सुरंगों तथा गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये तरंगें सुरंगों हमने बताया है। दूसरा नंबर, ये तरंगें सुरंगों व गर्तों के रूप में आगे बढ़ती है, यानी संचरित होती है, आगे बढ़ती। ये तरंगें क्या होगी? संपीड़न व विकिरण बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। और ये जो होंगी सुरंग, एक सुरंग तथा एक गर्त मिलकर अंतरिक्ष तरंग बनती है। एक सुरंग व एक गर्त मिलकर अंतरिक्ष
पृष्ठ तरंग बढ़ती है। ये तरंग है अंतः तरंग है, ये तरंग है संपीड़न तथा विकिरण क्या बनाती, संपीड़न व विकिरण के रूप में आगे बढ़ती है। तो के रूप में आगे बढ़ती ये तरंग है कि स्वयं और एक गत मिलकर ये एक संपीड़न हुआ एक तथा एक मिलकर अनुदैर्घ्य तरंग बनती है। ये एक संपीड़न तथा एक विकिरण से मिलकर एक अनुदैर्घ्य तरंग बनती है। नंबर 3, ये तरंग केवल ठोस माध्यम में, ये तरंग केवल ठोस माध्यम में। नंबर 3, ये तरंग केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न की जाती है। इसमें ठोस माध्यम उत्पन्न और द्रव के ऊपरी सतह पर, तो द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो सकती है ठोस माध्यम में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो सकती है। तो मैंने उसके अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा में जो कुछ मैंने बताया है वही इसमें अंतर हो जाता है, वही अंतर है। ये तरंगे तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव व गैस में उत्पन्न की जा तीन मात्रा। ये तरंग है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। इसमें दाब तथा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होंगे। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। नंबर 4, इसमें दाब तथा प्रेशर, दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होते हैं। इसमें दाब व घनत्व में परिवर्तन
तरीके से अंतः तरंग और अंतः तरंग में अंतर आपका आ जाता है। पहला है, इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है। इसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करता है। ये तरंगें सुरंगों व गर्तों के रूप में आगे बढ़ती है और एक सुरंग व एक गर्त मिलकर तरंग बनती है। ये तरंगें संपीड़न तथा विद्रोह के रूप में आगे बढ़ती है। एक संपीड़न तथा एक विद्रोह मिलकर अंतः तरंग। ये तरंग केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। ये तरंगें तीनों माध्यमों में ठोस गैस द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होते हैं। इसमें दाब व घनत्व में परिवर्तन होते हैं। अब तरंग को संबंधित कुछ परिभाषाएं। जब किसी में अनुप्रस्थ अंतः तरंग संचरित होती है, माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, परंतु कंपन की कला एक कण से दूसरे कण पर बदलती जाती है। अब देखिए तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे आयाम या तरंग के संबंधित परिभाषाएं। तरंग से संबंधित परिभाषाएं। तरंग से संबंधित परिभाषाएं। आयाम आयाम किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम का कोई कण के दोनों ओर कोई कण का दोनों ओर अधिकतम विस्थापित दूरी को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापित दूरी को आयाम कहते हैं। साम्यावस्था कहते हैं। कौन अवस्था है? पाचन का कोई कण का दोनों ओर अधिकतम विस्थापित दूरी को आयाम कहते हैं। दोनों ओर साम्यावस्था से, दोनों ओर साम्यावस्था से
अधिकतम विस्थापित साम्यावस्था के अधिकतम विस्थापित साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापित दूरी को आयाम कहते हैं। इसमें देखिए चित्र द्वारा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ये इसका साम्यावस्था है। कौन सी अवस्था होती है? साम्यावस्था। ये ओ बिंदु, तो इस तरीके से तरंग चल रही है आगे तो इस तरीके ये सुरंग और गर्त बनाते हुए आगे तो संचरित हो रही है। इसके जो एक दोनों ये इसका आयाम कहलाता है। दोनों अधिकतम विस्थापित दूरी को आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।